चलिए आज टॉपिक शुरू करते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, देखो समझो बात को। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू करने से पहले कहानी समझना एक मैग्नेट की पहले, उसके बाद वापस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आते हैं। मान लीजिएगा मेरे पास एक मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, क्लियर, ठीक है। अब इस मैग्नेट के पास में, नॉर्थ पोल के पास में कोई दूसरी मैग्नेट उसका नॉर्थ पोल लेके आए, तो जैसे लाएंगे लाएंगे तो एक बार आने के बाद में बिल्कुल इस तरह से डांस होने लगेगा, ठीक है, रिपेल करेगी। अच्छा, जैसे अपोजिट डायरेक्शन में लाएंगे और लाएंगे और लाएंगे, चिपक जाएगी। सेम यही कहानी इधर से भी रिपीट होगी, जैसे लाएंगे अट्रैक्ट कर लेगी, अपोजिट लाएंगे रिपेल होगी, ठीक है। तो मैं ऐसा कहूं कि कोई भी जो मैग्नेट है, इसके अराउंड एक ऐसी मैजिकल रीजन एक क्रिएट हो जाता है, एक ऐसा फील्ड क्रिएट हो जाता है जहां किसी दूसरे मैग्नेट को लाने में अट्रैक्शन या रिपल्शन, कोई ना कोई फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड, हमें महसूस होता है। जैसे लाएंगे हमको महसूस लगेगा इस तरह से, ठीक है। तो इस फील्ड को, मैग्नेट के अराउंड जो फील्ड है उसको मैग्नेटिक फील्ड। सेम इसी तरह से अगर मान लीजिएगा कोई चार्ज है, मान लीजिएगा ये पॉजिटिव चार्ज है कहीं पर, ठीक है ना। अब चार्ज है, ठीक है, तो अब मान लीजिएगा इधर से पॉजिटिव चार्ज कोई दूसरा लाए, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा, ठीक है। अच्छा, इधर से पॉजिटिव चार्ज लेके आए तब भी रिपेल करेगा, नेगेटिव चार्ज लाए तो अट्रैक्ट कर लेगा, और नेगेटिव चार्ज लाए तो अट्रैक्ट कर लेगा, पॉजिटिव चार्ज लाए रिपेल करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये फील्ड है, ये चार्ज है, चार्ज के अराउंड जो एक तरह से जो फील्ड क्रिएट हो रहा है, जहां किसी अनदर चार्ज को लाने पर कोई ना कोई फोर्स एक्सपीरियंस्ड हो रहा है, उस फील्ड को, इस मैजिकल रीजन को ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहेंगे इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये फील्ड क्रिएट हो गया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चार्ज लेकर आएंगे तो उस चार्ज पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लगेगा। समझ में आ रही है मेरी बात? तो इस फील्ड को क्या कहेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर यहां तक मैथमेटिकली? तो इलेक्ट्रिक फील्ड, पहली चीज तो ध्यान रखना, अब इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर भी कोई चार्ज है तो उसके तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आगे अपन जब गाउसेस लॉ पढ़ेंगे, इसमें अपन आगे और भी डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करेंगे। अब चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही है। अब चार्ज चाहे पॉइंट की फॉर्म में हो, चाहे चार्ज किसी लाइन की फॉर्म में हो, चाहे चार्ज किसी प्लेट की फॉर्म में हो, कहीं पर भी चार्ज, चाहे किसी स्पेयर की फॉर्म में हो, कहीं पर भी चार्ज है तो अराउंड एक फील्ड क्रिएट हो जाएगा जिसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है, फॉर एग्जांपल कि अगर मान लीजिएगा यहाँ पे चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, या तो मान लीजिएगा कि ये चार्ज है, जैसे तो चार्ज है तो एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ए पॉइंट पर, बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ठीक है। तो इसको देखने के लिए यह इंटेंसिटी कितनी है, डिस्टेंस बढ़ाए इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो रहा है या स्ट्रॉन्ग है या यूनिफॉर्म है, क्या है, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे, तो जैसे ही कोई चार्ज रखेंगे तो उस पर फोर्स लगेगा, इसलिए अगर फोर्स ज्यादा लगा तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है। और अगर मान लीजिएगा फोर्स बहुत ही कम लगा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वीक है। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मैथमेटिकली इस तरह से डिसाइड करते हैं, E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू जीरो, चार्ज पर यूनिट कूलम। इफ Q0 इक्वल टू 1 कूलम, देन E इक्वल टू क्या हो गया, ये F। इसका मतलब क्या हो गया, किस तरह से डिफाइन करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड को किस तरह से डिफाइन करेंगे, एनी फील्ड अराउंड द चार्ज, एनी फील्ड अराउंड द चार्ज इन विच इफ वी ब्रिंग द पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, इट एक्सपीरियंस्ड some kind of the force, it may be attractive, it may be repulsive.
the field around the charge is called electric field. Mathematically, electric field intensity is defined as the force per unit charge. 1 कूलम चार्ज के ऊपर जितना भी फोर्स लग रहा है क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा यूनिट क्या हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की, यूनिट क्या हो जाएगी, ठीक है। तो यूनिट डायमेंशन देख लीजिएगा, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, फोर्स न्यूटन, न्यूटन अपॉन कूलम, ठीक है। इसकी एक यूनिट और भी है जो ज्यादा पॉपुलर यूनिट है, आगे जब अपन पोटेंशियल पढ़ेंगे उसमें डिस्कस करेंगे। एक यूनिट और होती है, ध्यान रखना, वोल्ट पर मीटर, ठीक है। तो कई बार क्या कि न्यूमेरिकल्स में आ जाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम तो यहां पर है, जब पोटेंशियल पढ़ेंगे उसमें डिस्कस करेंगे ये कहां से आई, ठीक है। क्लियर यहां तक। अच्छा डायमेंशन देखो, डायमेंशन न्यूटन की फोर्स की। अच्छा एक चीज और, डायमेंशन के लिए लगभग पूरी इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेट में अब जब भी आगे पढ़ेंगे केवल 3 डायमेंशन से लगभग हमारा सारा काम निकल जाएगा, 99% काम निकल जाएगा, ठीक है। वो 3 डायमेंशन आप कॉपी के टॉप पर लिख लेना, ठीक है। पहली तो है चार्ज की डायमेंशन, ठीक है। तो चार्ज क्यू की डायमेंशन होती है ए टी, ठीक है, क्योंकि आई इक्वल टू होती है क्यू अपॉन टी, ठीक है। दूसरी चार्ज क्यू की कर दी, ठीक है। और सेकंड हो गई आपके पास फोर्स, तो फोर्स की होती है m1 l1 t माइनस 2, और थर्ड है आपके पास वर्क या फिर एनर्जी, एनर्जी इसकी डायमेंशन होती है m1 l2 t माइनस 2। बस लगभग 3 डायमेंशन से लगभग हमारा सारा काम निकल जाएगा, ठीक है। बाकी तो जो बेसिक है वो आपको सब पता ही है कि मास की m है, लेंथ की l है, वॉल्यूम की l क्यूब हो गई, एरिया की l स्क्वायर हो गई है, ठीक है। बाकी नॉर्मल है सारी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी में लगभग इनसे काम निकल जाएगा हमारा, ठीक है। तो डायमेंशन भी बता दीजिएगा इसकी, तो डायमेंशन क्या हो गई इसकी, देखिएगा न्यूटन हो गई m1 l1 t माइनस 2 अपॉन a t, तो क्या जाएगी डायमेंशन m1 l1 t माइनस 3 और a माइनस 1। क्लियर यहां तक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब बात को सुनो आगे, रब कर दो ना यहां तक, ठीक है, चलेगा। तो ये तो हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड आपके लिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, देखिएगा कहीं पर भी हमको ये एक बेसिक मेथड है, कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाना है तो वहां पर क्यू नॉट चार्ज रख दो, ठीक है। तो उस पर फोर्स लगेगा और फोर्स डिवाइडेड बाई वो चार्ज क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कहीं पर भी ये जनरल मेथड है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि यहां पर आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है मान लीजिएगा किसी भी तरह से, ठीक है ना। आपको यह पता लगाना कि यहां पर पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, तो आप क्या करो, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो जैसे ही चार्ज लाएंगे इस पे फोर्स लगेगा, वो चार्ज लेकर आ गए, चार्ज जैसे ही लाएंगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर फोर्स अप्लाई करेगा, वो वैल्यू कैलकुलेट कर लो फोर्स की। अगर फोर्स पता लग गया तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, यहां का फोर्स अपॉन यहां का चार्ज, जो भी चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। क्लियर यहां तक, तो कंसेप्ट क्लियर हो गया ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब बात करते हैं कि अब चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, अब अपना टॉपिक अभी यही शुरू करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। आप फटाफट एक बार इनको कॉपी कर लीजिए, और ये क्या है कि वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कि वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर यहां तक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ठीक है, चलेगा, रब कर दो ना इसको। ठीक, अब शुरू करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज।
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, अब देखिएगा जो टॉपिक हमारे पास अब क्या आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज पता लगानी है। इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास ये हो गया चार्ज क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया होगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है किसी भी पॉइंट पर। मान लीजिएगा ये आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, ठीक है ना, ये आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है जहां आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। पॉइंट पी जहां इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कैलकुलेट करना है, ये हमारा टारगेट है। क्लियर? ठीक, चलिएगा तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो क्या करें कि एक तरह से देखिएगा चार्ज है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्रिएट हो ही गया, मतलब ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे, कोई चार्ज लेके आएंगे क्यू नोट पॉइंट चार्ज, ये चार्ज लेकर आ गए, क्योंकि चार्ज लाएंगे तो फोर्स लगेगा और फोर्स अपॉन ये चार्ज हो जाएगा। इस चार्ज को हम कहते हैं टेस्ट चार्ज। टेस्टिंग के लिए क्या टेस्टिंग, भाई फोर्स कितना लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है ना। देन फोर्स, ठीक है, तो फोर्स ऑन चार्ज Q0 कितना लगेगा। अब देखिएगा यहां पर फोर्स पता लगाना है, दोनों पॉइंट चार्जेज है, बीच की डिस्टेंस है r, तो अपन कूलम्ब लॉ से कैलकुलेट कर सकते हैं। कूलम्ब लॉ दो पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स बताता है, ठीक है। तो यहां पर फोर्स कितना लगेगा, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो के Q1 की जगह हो गया Q0 अपॉन आर स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म में लिखना है, आर कैप लगा दीजिएगा। क्लियर यहां तक? अब देखिएगा देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा फिर, एफ अपॉन क्यू नॉट, एफ अपॉन Q0, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। तो वैल्यू रख दीजिएगा, तो इक्वल टू एफ की वैल्यू रख दूं मैं, के Q0 अपॉन आर स्क्वायर आर के, और ये क्या हो गया यहाँ पे भी Q0, तो Q0 से Q0 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर के, वेक्टर फॉर्म में। और अगर इन स्केलर फॉर्म देखना है, स्केलर फॉर्म की बात कर लें तो E इक्वल टू क्या आ जाएगा फिर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो कुछ, देखिए ग्राफ बनाते हैं, ठीक है ना। पहले तो ग्राफ भी बना लेते हैं, तो देखिएगा ई में और आर के अंदर जो ग्राफ बनाना है, ठीक है, तो देखिएगा ई में आर में, तो ई प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, 1 अपॉन आर स्क्वायर। अब ग्राफ की भी चीजें ध्यान रखना, देखो कॉपी की टॉप पर दो तीन चीजें लिख लेना। देखो देखिएगा अगर y प्रोपोर्शनल टू x है, अगर y प्रोपोर्शनल टू x है, जैसे y बराबर 2x हो जाए, y इक्वल टू 3x हो जाए, इस तरह से y प्रोपोर्शनल टू x है, क्योंकि y x पे ही डिपेंड कर रहा है, तो आपको अगर ग्राफ बनाना है तो x इंक्रीज होने पर y भी क्या होगा, इंक्रीज, तो इसका ग्राफ बनेगा इस तरह से, ये बन गया इसका ग्राफ, ठीक है। अगर आपको पता लगाना है कि y प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन x है, ठीक है, मान लीजिएगा y इक्वल टू 2 अपॉन x या y प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन x, आप इसमें x इंक्रीज करोगे तो y क्या होगा, डिक्रीज, ठीक है। तो यहां पे अगर बात करें तो अगर इसका ग्राफ बनाना है तो ये x और ये y, x और ये y, और अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा,
ये आ गया इसका कुछ ग्राफ। ये इस तरह से इसका कुछ ग्राफ आएगा, देखिएगा। ग्राफ न तो एक्स एक्स को टच करेगा, न ही वाई एक्स को टच करेगा। क्यों नहीं करेगा, सुन लो, देखो। देखिएगा, एक्स की वैल्यू, जैसे कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे वाई बराबर 1/x ही ले लेते हैं, ठीक है ना, या 2/x, कोई भी। एक्स की वैल्यू 1 भरेंगे, वाई की वैल्यू 1। एक्स की वैल्यू 10 भर देंगे, वाई की वैल्यू 1/10.1। एक्स की वैल्यू 100 कर देंगे तो 0.01। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू आप कितनी भी इंक्रीज करो, वाई की वैल्यू कभी जीरो थोड़ी आएगी। 1000 कर दो, 0.001 हो जाएगी। ठीक है, अगर आपने इसको ग्राफ को इधर टच कर दिया यहां पे, इसका मतलब है एक्स की इस फिक्स वैल्यू पर वाई की वैल्यू कितनी हो गई, 0। जबकि वाई 0 कब होगा, जब एक्स कहां तक पहुंच जाए, जब इन्फिनिटी से डिवाइड होगा तो वाई 0 आएगा। तो इन्फिनिटी तो भी बहुत आगे है, ठीक है, इसलिए 0 नहीं होगा। ध्यान रखना, आपने यहाँ पे काट दिया, इसका मतलब तो एक्स की इस वैल्यू पर वाई की 0 हो गई। दूसरी चीज, सिमिलरली यहां पर भी टच नहीं होगा। क्यों, एक्स बराबर 0 पर वाई की वैल्यू कितना आना चाहिए, 1/0, मतलब इन्फिनिटी। ठीक है, अब आपने अगर यहाँ पे टच कर दिया तो x बराबर 0 पर y की वैल्यू, तो आपने ये कुछ फिक्स फाइनाइट वैल्यू कर दी, जबकि आना कितनी चाहिए, इनफाइनाइट आना चाहिए। ठीक है, तो ये ग्राफ भी कहीं ना कहीं इन्फिनिटी पर जाकर, ये इन्फिनिटी पे जाकर कहीं इसको टच होगा, मिलेगा यहाँ पे, पहले कहीं नहीं मिलेगा। ये क्लियर यहां तक। ठीक है, दूसरी बात, देखिए फिजिक्स में और मैथ्स में, अगर मैथ्स के अकॉर्डिंगली अगर इसका ग्राफ बनाएंगे ना, तो ग्राफ क्या है कि इस वाला पार्ट भी आता है यूं, क्योंकि वहां पर x की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही हो सकती है। लेकिन यहां पर हमने x की वैल्यू, यहां पर जैसे जो फिजिकल क्वांटिटीज है उनके बीच में ग्राफ, जैसे रेडियस या डिस्टेंस, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होना, तो हमारे पास ये वाला पार्ट कभी आना ही नहीं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, माइनस साइन सिर्फ मैग्नीट्यूड को शो करेगा, तो वो भी इधर आना नहीं है। ठीक है, इसलिए सिर्फ ग्राफ इस तरह से बना रहे हैं। ठीक है, ये मैं कुछ इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ लोग क्या है कि पूरी तरह से केवल और केवल मैथ से सोचते हो, दिमाग में तो लगता है कि नहीं ग्राफ तो ऐसा आना चाहिए, ऐसा गलत बता दिया है। ठीक है ना, तो इसी तरह से होगा ये। ठीक है, अब देखिएगा, इसी तरह से अगर मान लीजिए y प्रोपोर्शनल टू 1/x² है, तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, देखो। y इक्वल टू यदि 1/x है, और ये बनाते हैं y और x में, अब की बार y प्रोपोर्शनल टू 1/x² है, इसका ग्राफ बनाना अगर आपको। अब इसमें भी देखो क्या होगा कि x अगर इंक्रीज करोगे आप, तो y क्या होगा, डिक्रीज होगा, और x बढ़ाओगे और y कम होगा। ठीक है, अब इसका भी ग्राफ बनाए, तो इसका भी ग्राफ इससे कुछ कुछ मिलता जुलता ही आएगा। देखिएगा, कुछ कुछ मिलता जुलता ही आया है। डिफरेंस क्या है ये भी समझ लो दोनों में। देखिएगा, डिफरेंस ये है कि यहां पर x बढ़ाओगे y कम, यहां पर भी x बढ़ाओगे y कम, लेकिन इसमें x बढ़ाने पर y तेजी से डिक्रीज होगा, रैपिडली डिक्रीज होगा। x की वैल्यू आपने 2 हुई, तो यहां तो y प्रोपोर्शनल टू 1/2 हाफ टाइम्स हो जाएगा। या x की वैल्यू 2, तो y प्रोपोर्शनल टू 1/2 मतलब 1/4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर y की वैल्यू बहुत तेजी से रैपिडली डिक्रीज होगी, इसलिए ग्राफ की ढलान स्लोप ज्यादा है। देखिए ना, देखो यहां पर अगर बात करें, तो यहां पे अगर देखिएगा कि ग्राफ बहुत एक तरह से इसकी बजाय ढलान ज्यादा है, जो बता रहा है कि x अगर इधर बढ़ाएं, तो यहाँ तो y यहां पर भी कम हो रहा है। देखो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे देखिएगा, यहां से यहाँ पे कम हो रहा है, लेकिन यहां पे देखिएगा x यहां पर भी बढ़ाने पर y तेजी से कम हो रहा है, ग्राफ तेजी से नीचे आ रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह से डिफरेंस है। अगर दोनों का एक साथ बनाए, अगर दोनों का एक साथ अगर बनाना है आपको, ठीक है, तो फिर देखिएगा आप, इस तरह से बनाया जा सकता है। अगर दोनों का एक साथ बनाना भी है, ठीक है, तो ये ग्राफ अगर बना लेते हैं इसका, y प्रोपोर्शनल टू x, और ये बना लेते हैं ये आ जाएगा इसका
ये तो x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पे दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी सेम, जैसे y बराबर 1/x है और एक y बराबर 1/x² है, तो कोई ना कोई वैल्यू होगी इसमें, तो x बराबर 1 पे, हाँ और कुछ होगा तो उसकी वैल्यू, ये मैंने 1/x और 1/x² के बेसिस पे बनाया है। ठीक है, ठीक है, तो ये ग्राफ भी बन गया। आप ऐसा करो कि इन ग्राफ को कॉपी के टॉप पर बना लीजिएगा, बहुत जरूरी है ये ग्राफ। ठीक है, आपकी बहुत हेल्प करेगी, और रटना कुछ भी नहीं है फिजिक्स में, कुछ भी नहीं रटना है। ठीक है, आप आराम से सुनते जाइएगा, कंसंट्रेट होकर पढ़ो, सारी फिजिक्स बिल्कुल इजीली समझ में आएगी, मेरी गारंटी है। कर दो उसको, कॉपी के टॉप पर बना लेना तीनों। अब यहां पर ग्राफ बनाते हैं, देखो अब देखिएगा, यहां पर बनाते हैं ग्राफ। तो यहां पर आपको बनाना है ग्राफ, ये मान लीजिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड में और डिस्टेंस r में, ठीक है ना, ये r और ये बनाते हैं E में। क्लियर, अब यहां पर ग्राफ बनाना है, तो देखिएगा E प्रोपोर्शनल टू क्या है, 1/r²। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, यहाँ कितना है, यहाँ कितना है, चार्ज थोड़ी चेंज हो रहा है, केवल r चेंज हो रही है ना, डिस्टेंस। ठीक है, अब बताओ ये E y एक्सिस पे हो गया, x एक्सिस पे कौन है, r है। ठीक है, तो ये ग्राफ y प्रोपोर्शनल टू 1/x² वाला शेप हो गई ना। ठीक है, तो ग्राफ कैसा आएगा बताएंगे आप, किस तरह का ग्राफ आएगा, यूं ज्यादा स्लोप आएगी, कम स्लोप, स्लोप ज्यादा आएगी, ये वाला ग्राफ बन जाएगा आपके। ठीक है, क्लियर यहां तक, और यहाँ पे लिख दीजिए भले ये मीटर में हो गया, और ये क्या हो गया, वोल्ट पर मीटर या फिर न्यूटन पर कूलम। ठीक है, अच्छा कई बुक्स के अंदर मान लो ग्राफ इस तरह से भी बनाया हुआ होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और 1/r², इसके बीच में ग्राफ बनाया हुआ है। आप बताओ क्या होगा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड है और 1/r², तो देखो एक्स एक्स पर कौन है, r या 1/r², 1/r² है ना, तो कंपेयर करो, देखो ये तो क्या हो गया, y एक्सिस पर y, और यहां पर एक्सिस पर कौन है, इसको रख दिया ना पूरा ही, तो y प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, ये तो x, तो ग्राफ कैसा आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाएगा, ये वाला ग्राफ बन गया आपके। समझ में आ रही मेरी बात, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये तो हुआ आपके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और देखिएगा न्यूमेरिकल्स वगैरह के लिए भी कुछ एक दो पॉइंट और देख दीजिएगा, देखिएगा। अच्छा, इसमें मैं एक चीज आपको और बताना चाहूंगा, देखो ये सारी चीज आ गई। ठीक है, एक क्वेश्चन इसके अंदर और पुटअप हो जाता है, वो समझो बात को, जो टेस्ट चार्ज है, ठीक है, टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत ही कम होता है, टेंड्स टू 0। टेस्ट चार्ज जो है वो लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 रखा जाता है, बहुत ही कम मैग्नीट्यूड रखा जाता है, क्यों, हालांकि इसकी तो कहीं जरूरत ही नहीं पड़ी, देखिए Q0 से Q0 कट भी गया है, वैसे भी कहां जरूरत पड़ रही है, फिर भी देखिएगा क्यों कम किया जाता है, समझो बात को। देखिएगा अगर कहीं पर भी, देखिए आपका टारगेट क्या, पहले ये समझो टारगेट क्या है, कि इस चार्ज के कारण जो फील्ड क्रिएट हो रहा है उसकी कैलकुलेशन करनी किसी पॉइंट पर, तो इस चार्ज के कारण कोई पॉइंट है P, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ये तो आया हुआ मेहमान है, ये पता लगाना है कि भाई कैसी इसने मेहमान नवाजी की है, कि भाई एक तरह से। ठीक है, अब जब इस चार्ज को लेकर आए, तो ये चार्ज है तो अपना खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड भी साथ लेके आएगा ही। भाई मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसा थोड़ी है कि मैग्नेट को जेब में डाल दिया तो मैग्नेटिक फील्ड गायब हो गया, वो तो है वहां पर भी। ठीक है ना, तो अगर मान लीजिएगा चार्ज है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो है। अब होगा क्या, आपके पास ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही, अब जब ये चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो होने लगा। अब यहां पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका प्लस इसका, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड मिक्स होने लगा। अरे जब मिक्स होने लगा, ठीक है, ओवरलैपिंग होने लगी यहां पे, तो फिर क्या गारंटी है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सिर्फ इसका है, समझ रहे हैं मेरी बात को। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए क्या करते हैं कि भाई ये क्रिएट ही नहीं हो, तो अपने आप ही मिक्स नहीं होगा। ठीक है, अब क्रिएट कब नहीं होगा, जब चार्ज ही नहीं हो, जब मैग्नेट है ही नहीं तो मैग्नेटिक फील्ड किसका, लोहे
कि या किसी आयरन बार को अगर लेकर अपन कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा? नहीं कह सकते। समझ रहे हो मेरी बात को? तो चार्ज के अब इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो होगा ही नहीं, किसका? इस चार्ज का। कब नहीं होगा? जब ये जीरो हो जाए। ठीक है, तो कोई मिक्स नहीं होगा। ठीक है, आंसर आ जाएगा। लेकिन जो चार्ज है ही नहीं, क्यू नोट की वैल्यू अगर जीरो कर दी तो फोर्स किस पे कैलकुलेट करोगे? तो चार्ज तो लाना पड़ेगा, मजबूरी है। दिखाई थोड़ी दे रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, महसूस करना पड़ता। चार्ज लाएंगे तो फोर्स लगेगा। ठीक है ना, दिखाई नहीं दे रहा है कहीं पर भी। ठीक है, तो एक तरह से फिर क्या हो गया? तो फिर चार्ज लाना मजबूरी है। अरे चार्ज लाना मजबूरी, तो फिर क्या करो? इसका मैग्नीट्यूड क्या करो? कम से कम करो, ताकि ये ओवरलैपिंग भी मिनिमम हो सके। ठीक है, इसलिए भी ध्यान रखना। इसलिए लिमिट कई बुक्स के अंदर क्या ये भी लिखी हुई होती है, लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो, लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो, लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो, फिर क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये का ये आंसर आ जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है, तो उसमें भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सेकेंड चीज, अब देखिएगा न्यूमेरिकल्स वगैरह में क्या करना है, कैसे करना है, ये बात भी समझ लीजिएगा। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वगैरह की अगर बात कर लेते हैं, देखिएगा यहां तक चीज क्लियर। अगर मान लीजिएगा पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, इसके कारण आर डिस्टेंस पर जो पॉइंट है पी, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो क्या हो जाएगी? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी? तो ये डायरेक्शन हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, ई पी। अगर नेगेटिव चार्ज हो जाए, माइनस क्यू चार्ज हो गया, ठीक है, ये डिस्टेंस है एक्स, एक्स डिस्टेंस है, ये कोई पॉइंट हो गया मान लीजिएगा आर, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, जो मैग्नीट्यूड होगा ये होगा ई आर इक्वल टू के, और वापस क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। माइनस चार्ज हो या प्लस चार्ज हो, हमेशा मैग्नीट्यूड प्लस में होगा। ठीक है, तो बेटर तो ये है कि आप हमेशा इस तरह से लिख लो माइनस क्यू, ताकि मोड हमेशा क्या रह जाए? पॉजिटिव रह जाए। तो के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। बस इफेक्ट ये पड़ेगा, अब की बार डायरेक्शन किधर हो जाएगी? इस पॉइंट की ओर, ई आर की डायरेक्शन ये हो जाएगी। क्लियर? ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी में माइनस साइन, पूरी फिजिक्स में ध्यान रखना, वेक्टर क्वांटिटी में माइनस साइन सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को शो करता है। माइनस का 4 न्यूटन फोर्स इधर है, इसका मतलब यही कहना चाह रहे हैं भाई प्लस का 4 न्यूटन फोर्स नीचे। क्लियर यहां तक? इसलिए डायरेक्शन हम खुद बना रहे हैं, मैग्नीट्यूड तो उतना ही है ना, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, और प्रैक्टिस देख लीजिएगा। मान लीजिएगा मेरे पास में ये चार्ज है प्लस का क्यू, चार्ज है प्लस क्यू। ठीक है, ये डिस्टेंस है मान लीजिएगा वाई। कितनी डिस्टेंस है? वाई। प्लस क्यू चार्ज है, वाई डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, तो इस पॉइंट पर इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? के क्यू अपॉन वाई स्क्वायर। और डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से उस पॉइंट की तरफ, मतलब आपकी तरफ। क्लियर यहां तक? अब सपोज आप बैठे हैं मेरे सामने, आपके हाथ में ये चार्ज है माइनस क्यू, आपके हाथ में चार्ज है माइनस क्यू। ठीक है, ये जेड डिस्टेंस है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, आपके हाथ में ये चार्ज इधर माइनस क्यू चार्ज है, जेड डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, तो इस माइनस क्यू के कारण जेड डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी? मैग्नीट्यूड के क्यू अपॉन जेड स्क्वायर, और डायरेक्शन हो जाएगी माइनस क्यू चार्ज है ना, तो पॉइंट से नेगेटिव चार्ज की तरफ, मतलब आपकी तरफ। ठीक है, क्लियर यहां तक? सिंपल सी चीज है, पॉजिटिव चार्ज है उस पॉइंट की तरफ, नेगेटिव चार्ज उस पॉइंट से नेगेटिव चार्ज की तरफ। समझ में आ रही है ना बात? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, और आप देख लीजिएगा, बोले 3Q चार्ज है, मान लीजिएगा ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर। यही अगर नेगेटिव चार्ज हो जाता है यहाँ पे, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाती इधर की तरफ।
मैग्नीट्यूड में तो प्लस ही लिखना है, माइनस हो चाहे प्लस, प्लस ही लिखना है हमेशा। क्लियर? अगर मान लीजिएगा ये पॉजिटिव चार्ज होता है यहां पर और ये पॉइंट होता है यहां पर, ठीक है, इस चार्ज के कारण, पॉजिटिव चार्ज के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में हो जाता? ऊपर। लेकिन यही अगर नेगेटिव चार्जेस हो जाता तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो जाता? इधर की तरफ हो जाता। समझ में आ गई? ठीक है, फटाफट इसको भी कॉपी कर लीजिएगा और ये डायग्राम वगैरह सब बना लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।